बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। बजट के पास होने के बाद से लेके अब तक दो तीन दिनों में महंगाई का तूफ़ान जो है वो अब बदतमीज़ी का तूफ़ान बन चुका है। महंगाई के असरात से कौन परेशान नहीं है, सब जानते हैं, हर शख्स परेशान है। पहले जब बजट पेश होता था तो कहा जाता था कि गरीब लोग परेशान हैं, सफ़ेद पोश तबकात परेशान हैं, मगर इस बजट के बाद गरीब जो हैं वो तो परेशानी तो उनकी अब उसके लिए वो अल्फाज ही नहीं है जो वो बयान की जा सके, बल्कि जो मिडिल क्लास लोग थे या थोड़े से अपर मिडिल क्लास के लोग थे उनका भी सत्यानाश कर दिया गया है। महंगाई के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनको भी परेशानी का सामना है। उनको कैबिनेट के आज इजलास के अंदर बड़े सख्त उनसे सवालात किए गए। मुख्तलिफ जो वज़रा थे उन्होंने ख़ास तौर पे सवालात किए। रियाज पीरज़ादा की जानिब से उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई। उनका कहना था कि अवाम जो है वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, अवाम जो है वो परेशान है, बदहाल है, और ऐसे में जो आपने बजट पेश किया है और जिस तरह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, अवाम का जीना जो है वो महाल हो जाएगा। इस जब तनकीद उनकी जानिब से सामने आई, पेट्रोल, बिजली और इस हवाले से ख़ास तौर पर यह तनकीद जब की गई तो इस पे मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने जो जवाब दिया वो सिंपली ये था कि ये सख्त फैसले अगर मैं नहीं करता तो मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जाएगा, हमारी मईशत जो है वो तबाही की तरफ जाएगी। मिफ्ता इस्माइल के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने भी आज अपने पार्टी रहनुमाओं को और कैबिनेट के इजलास में वज़रा को बताया, बोला कि महंगाई से वो भी परेशान हैं। उनको पता है, वो कहते हैं, उनका कहना ये था कि मुझे पता है कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, अब किसके दिल पे क्या गुजर रही है ये तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल इस हुकूमत ने और इस हुकूमत की पॉलिसीज़ ने अवाम का सत्यानाश करके रख दिया है। महंगाई का अजाब जिस तरह से मुसल्लत है, जो पहले भी अवाम महंगाई की वजह से परेशान थी, मगर अब जिस तरह महंगाई बेलगाम हो रही है, अब हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि महंगाई बढ़ गई, IMF की शराइत मानी गई, लेकिन अब IMF की जानिब से डू मोर का मुतालबा किया गया है। कहा यह गया है कि ये जो इक़दामात किए गए हैं ये इक़दामात कम हैं, आप मज़ीद इक़दामात करें, आप डायरेक्ट टैक्स जो है उसका नफाज करें। और ये मामला यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल है, और अगर मज़ीद टैक्सेस आएंगे और ख़ास तौर पे जब डायरेक्ट टैक्सेस का नफाज होगा तो फिर पीछे क्या बचेगा। गोया सिचुएशन इस तरह की बन चुकी है जिससे तासुर ये मिलता है कि शायद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के गरीब अवाम जो है वो IMF की शराइत पूरी करने के लिए पैदा हुई है, और हमारी ये जो हुकूमतें हैं इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा करने के लिए शायद अवाम मेहनत करती है, काम करती है, लोग जो हैं मेहनत मजदूरी करते हैं। एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर हैं, बड़े सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी एक बड़ा मुज़हिका खेज़ किस्म का जिसको कहते हैं तजवीज़ सामने आई। उन्होंने अपील की लोगों से, और अपील ये थी कि अगर मईशत को ठीक करना है, अगर ज़र मुबादला जो है उसको महफूज करना है, तो फिर लोग कम अज़ कम 1 से 2 कप चाय के कम कर दें। इमरान खान साहब ने जब भैंसें फ़रोख्त की और वो फैसला आया था, एक बड़ा गैर मकबूल किस्म का फैसला था जिस पे लोगों ने बड़ी तनकीद की, कहा जाता था कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ हैं, तो उस पर ये लोग तनकीद करते थे। और अब फिर हमने देखा था एक स्टेटमेंट KP से आया था, मैं नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि रोटी खाना जो है लोग कम कर दें। यकीनन वो शर्मनाक तरीन स्टेटमेंट्स होते हैं ऐसे, और ऐसा ही ये स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि चाय जो है वो कम कर दें। यानी कल आप कहेंगे कि फ़लाँ चीज़ कम कर दें, फिर तो डीजल और पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट होकर आता है पाकिस्तान में, वो भी कम कर दें। जब वो बात कर रहे थे, जो ग्लासेस उन्होंने पहने हुए थे उससे मुतालिक लोग लिख रहे हैं कि ये सन ग्लासेस जो हैं ये इंपोर्टेड हैं, आप कम से कम इनको उतार के इस तरह का स्टेटमेंट दे लें। खुद आप इंपोर्टेड ग्लासेस लगा के खड़े होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और लोगों से आप ये मुतालबा करते हैं और तवक्को करते हैं और उनको कहते हैं कि लोग जो हैं वो चाय पीना कम कर दें। ये थे कुछ मामलात महंगाई और बजट से मुतालिक जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताता हूँ पंजाब असम्बली में, ख़ास तौर पे पंजाब के बजट के हवाले से, पंजाब के बजट का मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है। आज भी जो पंजाब असम्बली का इजलास होना था वो इजलास नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक जो था वो बरकरार है, और ये डेडलॉक जो है ये मज़ीद तवील होता जा रहा है।
डेड लॉक है क्यों? रिपोर्टरली कहा यह जा रहा था कि हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, यानी तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से, कि ये जो रिसेंटली 25 मई को हमने देखा था केसेस वगैरह बनाए और गिरफ्तारियां हुई, केसेस बनाए गए, ये केसेस वापस लिए जाएं और उसके बाद फिर बजट जो है वो पेश करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन सोर्सेज ये कहते हैं, इतलात ये हैं कि ये खबरें जो हैं गैर मुस्तनद हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब जो हैं वो असेंबली में आएँ और 25 मई को जो अवाम के ऊपर उन्होंने जुल्म और ज्यादती की, बर्बरियत का निशाना बनाया, उस पर आके लोगों से, अवाम से माफ़ी मांगें। इस पे नून लीग की हुकूमत किसी तौर भी तैयार नहीं है कि वो जिम्मेदारान जो हैं वो असेंबली में आएँ, बल्कि राना मशहूद की जानिब से कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मलिक अहमद खान इस हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। जो मुज़ाकरात उन्होंने किए थे, जो चीज़ें वहाँ पे तय हुई थी, वो हमजा शहबाज की जानिब से नहीं मानी गई, बल्कि ये फैसला किया गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही को बतौर स्पीकर पंजाब असेंबली काम करने से रोका जाए और उनके खिलाफ, उनको हटाने से मुतल्लिक जो है वो असूली फैसला जो है इस इजलास में किया गया है। आगे बढ़ के आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी अब हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करने जा रहे हैं, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर साहब ने आज वाज़ेह तौर पे बताया है कि इमरान खान अगले 4 हफ्तों में पंजाब के अंदर 12 जलसे करने जा रहे हैं। अब 12 जलसे पंजाब में क्यों करने हैं उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 20 हलके हैं जिसमें ज़िमनी इंतखाब होना है पंजाब के। इस 20 ज़िमनी हलकों के इंतखाब के ऊपर पंजाब हुकूमत का फैसला होगा कि हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या फिर उनको उतार के नया वज़ीर आला लाया जाएगा। यानी अगर इस 20 में से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं, तकरीबन 12 से 13 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से जीत जाती है। ये वो सीटें हैं जहाँ पर पीटीआई जीती थी मगर उनके अरकान जो हैं वो मुनहरिफ हो गए थे। तो अगर 12 से 13 सीटें पीटीआई जीत जाती है तो 3 सीटें जो हैं वो तकरीबन इनको मजीद मिलेंगी जो मखसूस नशिस्तें हैं, यानी 15 नशिस्तें, और फिर ये इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमजा शहबाज की हुकूमत को, उनकी वजारत आला को चलता करें, हमजा शहबाज फारिग हो जाएं। असद उमर साहब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने के लिए केपी हाउस में आए थे तो उन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताई। उन्होंने कहा कि मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा था, तरक्की की जानब गामजन था। 16.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो ज़र मुबादला में मौजूद थे, जो अब 1 माह के बाद जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये 1 महीने तक चलेगी या नहीं चलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ फैक्ट्स जो शेयर किए, वो कहते हैं कि 27 रुपये की कमी हुई है डॉलर के अंदर जब से ये गवर्नमेंट जो है ये वजूद में आई है। बिल्कुल आज डॉलर जो है उसकी कीमत अगर बात की जाए, रुपए की बेकदरी की बात की जाए, तो बेकदरी बड़े भयानक तरीके से जारी है। डॉलर 205 रुपये तक पहुंच गया है। वो जो एक हद थी उसको भी अबूर कर गया है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल और कुछ अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।